So now we are starting with your entrepreneurship. Entrepreneurship start करते हैं हम आपका. First of all, let's understand what do you mean by entrepreneur. Entrepreneur शब्द या उस word से क्या समझते हैं? When we use the word entrepreneur, entrepreneur word का मतलब होता है there is a person who is into business. जो basically किस चीज में है? He is more into business activities and who is not into the job. ऐसा आदमी जो job में नहीं है, जो किस चीज में ज्यादा बिजनेस में डील कर रहा है, वो इज एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर वर्ड डिराइव कहां से हुआ है? एंटरप्रेन्योर वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच ओरिजिन. फ्रेंच ओरिजिन से डिराइव है और फ्रेंच में इसका नाम है एंट्रप्रेन्योर. फ्रेंच में क्या नाम है? एंट्रप्रेन्योर. इसका मतलब क्या होता है? द वन हु इज रेडी टू अंडरटेक व्हाट? अंडरटेक द रिस्क. रिस्क लेने के जो कैपेबिलिटीज रखता है, ही इज कॉल्ड एज द एंटरप्रेन्योर. राइट? Now the chapter which we are going to start is social entrepreneur. आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, we are going to start the chapter social entrepreneur. आप लोग अपने बुक्स में निकाल लो social entrepreneur. What we are going to cover in this chapter is firstly the introduction. What do you mean by social entrepreneur? Then who is a social entrepreneur in India? I can give you a few of the example. Like one could be Ramdev, Patanjali, the one who comes to the business with the aim that मुझे कुछ सुधारना है, वो सोशल एंटरप्रेन्योर है. रियलिटी में क्या कर रहे हैं वो उससे नहीं, बुक्स में क्या है, जो इस इच्छा से आया है कि मुझे तो भारत को सुधारना है, मैं इसलिए बिजनेस कर रहा हूं जस्ट बिकॉज मुझे तो कुछ लोगों का भला करना है. आई वांट टू डू गुड टू पीपल, दैट्स व्हाई आई एम इनटू बिजनेस. उसको क्या बोला जाता है? सोशल एंटरप्रेन्योर. एग्जांपल आपके पास है रामदेव, बेस्ट एग्जांपल, सबसे ज्यादा सूट करता है उसका. ठीक है. देन हाउ टू आइडेंटिफाई सोशल अपॉर्चुनिटीज. सर रामदेव का एग्जाम्पल अगर आप रखोगे थ्रू आउट क्लास में तो आपको दिखेगा रामदेव फाउंड फ्यू गुड अपॉर्चुनिटीज. ही फाउंड दैट हम लोगों को चाहिए क्या चीज? हमें नीड है देसी प्रोडक्ट्स की. हम लोगों में ये चीज तो दुनिया ने फैला दी कि आप कोल्ड ड्रिंक जो पी रहे हो वो सही नहीं है. ऑलरेडी हमें पता है कोल्ड ड्रिंक अच्छी नहीं है और फ्यू अदर थिंग्स. द प्रॉब्लम ओनली वाज देयर वाज नो अल्टरनेट अवेलेबल. द सो इज मिस्टर केजरीवाल डिड. सबको पता था भ्रष्टाचार है. व्हाट ही डिड, उन्होंने वो मुद्दा उठाया कि मैं भ्रष्टाचार हटाऊंगा. हमने चूज किया. सेम वे रामदेव, उनको पता चला योगा सिखाते सिखाते लोगों से मिलके दैट देयर इज अ नीड फॉर देसी प्रोडक्ट्स. देसी प्रोडक्ट्स इन द सेंस नेचुरल प्रोडक्ट्स की नीड है, लोग खरीदना शायद चाहेंगे. जैसे उनको वो पता चला वो किस तरफ मुड़ गए? मैं स्वदेशी अपनाओ का नारा लगाया मैंने और अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली. किस चीज की जरूरत क्या है मार्केट में, सोशल लोगों में किस चीज की जरूरत है. बीइंग ह्यूमन, कोई सोशल जैसा चीज नहीं है उसमें. इट्स अ सेक्शन 8 कंपनी बेसिकली, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, बट दे आर मेकिंग गुड प्रॉफिट्स. ठीक है. व्हाट दे सेज, हम नेचुरल कपड़े बनाते हैं. गो टू बीइंग ह्यूमन शोरूम एनी डे, वहां एक एलसीडी लगा हुआ होता है. एलसीडी पे एक एक्टर है सलमान खान, वहां पर एड देता है. उसमें नीचे लिखा हुआ होता है नेचुरल क्लोथिंग. तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय नेचुरल क्लोथिंग. वर्ड यहां पर नेचुरल क्लोथिंग से आप क्या कहना चाह रहे हो? तो कपड़े तो कपास से ही बनते हैं. जो कपड़ा बनना है प्लास्टिक के कपड़े कौन पहनता है? ऐसा तो नहीं कि मैं प्लास्टिक का पहन के आया हूं तो मैं नेचुरल नहीं और ये नेचुरल बनाएंगे. बट इज जस्ट दैट, क्योंकि हमें आजकल एक ही चीज दिखती है, नेचुरल 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 नेचुरल. उसके नाम पे आपको अडल्ट्रेटेड सब्जियां भी बेची जा रही है. समझते हो? अडल्ट्रेटेड सब्जियां, मिलावटी स्प्रे कर करके सब कुछ बिक रहा है. सब कुछ बिक रहा है किस चीज के नाम पे? नेचुरल. सबको पता ही नेचुरल नहीं है. सबसे बड़ी बात हमें पता है कि वो नेचुरल तो नहीं. जो हम खा रहे हैं सब्जियां, वाटरमेलन जो हम खाते हैं, सबको पता है इतना मीठा तो नहीं हमारी किस्मत में. ठीक है. स्टिल वी हैव दैट नोइंगली ये गलत है, इंजेक्टेड है. We don't have any other option. तो इस मार्केट में अगर ऐसी एक ब्रांड आए जो आपको ये बोले, मतलब अपॉर्चुनिटी कि आपको हम फार्म से डायरेक्ट फ्रूट्स तोड़ने को देंगे, थोड़ा महंगा लेंगे. ठीक है, बिकेगा ना?
इस चीज के लिए विश्वास हो जाएगा कि फार्म से डायरेक्ट ऑर्डर। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इस तरीके के मार्केट में अपॉर्चुनिटीज जो ऐसा बिजनेस आया नहीं अभी इंडिया में, ठीक है, समवेयर इट्स डेवलप्ड। दूध के लिए डेवलप्ड है ये, मिल्क के लिए, डेयरी में ये डेवलप्ड है कि अपने सामने आप दूध निकलवा के लेके जाओ, मिलावटी नहीं होगा। वैसा ही अगर सब्जियों में आ जाए तो शायद मैं थोड़ा सा ट्रैवल करूँ, एक हफ्ते की सब्जियां एक साथ में ले आऊंगा, है ना। तो इस टाइप का ये अगर आपको बोला जाए व्हाट इज हाउ टू आइडेंटिफाई सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, क्रिएटिंग सोशल बिजनेस मॉडल, रामदेव से बेस्ट किसी ने नहीं बनाया इंडिया में, इतना पैसा कमाया उन्होंने इस चीज से। फंडिंग सोशल वेंचर स्ट्रेटेजी फॉर सक्सेस, सरकार देती है आपको पैसा, ठीक है। इनोवेशन इन प्रैक्टिस, लोन गारंटीज, क्वासी इक्विटी डेट, सी हम पढ़ते हैं वहां। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय सोशल एंटरप्रेन्योर। सोशल एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है? सोशल एंटरप्रेन्योर इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। डेफिनेशन ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योर, Greg Dees, co-founder of the Center for the Advancement of Social Entrepreneur at Duke University, a member of the Impact Entrepreneurs Advisory Board, wrote the definition of social entrepreneurs. क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा social entrepreneur are individuals with innovative solutions. सर कुछ नया नहीं है। Why? Sir, entrepreneur even have the same definition. क्या? They are the people with innovative minds. सही है? To society's most pressing social problems. They are ambitious and persistent, tracking major social issues and offering new ideas for wide-scale changes. तो सोशल एंटरप्रेन्योर कौन होता है? बेसिक इनोवेशन का मतलब होता है जब आप कोई नई चीज क्रिएट करते हो, जब आप कोई नई चीज बनाते हो, उसको क्या बोला जाता है? एन इनोवेशन। इनोवेशन कुछ नया लेके आना, ठीक है। तो मोस्ट प्रेसिंग सोशल प्रॉब्लम्स को लिए जो देखते हैं उनको क्या बोला जाता है? ना रादर देन लिविंग सोशल नेसेसिटी टू द गवर्नमेंट और बिजनेस सेक्टर, सोशल एंटरप्रेन्योर फाइंड व्हाट इज नॉट वर्किंग एंड लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम। सर आजकल इंडिया में ये बहुत है, ये वाले लोग बहुत हैं जो बेसिकली दूसरों की टांग में, दूसरों के काम में टांग अड़ाएंगे। समझ आया? अब जैसे आप कश्मीर का मुद्दा ही मैंने बताया मॉर्निंग में, मुद्दा किसका है? भारत का। जमीन किसकी है? भारत की। कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? भारत का। वो स्टेट किसका या यूनियन टेरिटरी किसकी? भारत की। बदला किसने? भारत ने। प्रॉब्लम किसको हो रही है? पाकिस्तान को, कि हम खून बहा देंगे। अरे क्यों भाई? मेरा देश, मेरी कंट्री, मैं उसमें जो मर्जी करूं। आपके पीओके में हम करते तो चलो वॉर की बात तुम करते फिर भी ठीक लगते, वैसे भी तुम पाकिस्तान, तुम वॉर की बात कर नहीं सकते, ठीक है। मोर ओवर हमारी जगह पर हम कर रहे हैं, आप कह रहे हो सोशल इश्यू है ये। क्यों? कहते हैं वहां के लोगों के साथ गलत करोगे तुम, तो तुम अपने बालूचिस्तान में ठीक कर लो ना, अपने लोगों के साथ जो इनको गधों पे घुमा रहे हो अभी तक, उनके साथ ठीक करो। पहले मैं अमेरिका बोलता तो मैं मानता कि चलो उसके पास पैसा है, वो शायद कश्मीर के लोगों को डोनेट करने वाला था, मैंने बीच में जाके 370 हटा दिया, अब वो डोनेशन देगा नहीं, ठीक है। शायद उनसे उसका भला हो जाता। अब बोल कौन रहा है? जिसके पास खुद के पास पैसा नहीं है। 5 करोड़ रुपए का डेली का इंटरेस्ट है उनका, डॉलर, ठीक है। वेरी सून यू आर गोइंग टू बैंकरप्ट। आप कह रहे हो कि कश्मीर के लोगों के साथ शायद आप गलत कर सकते हो, तो पहले अपने देखो ना, बाद में दूसरा। तो ये सोशल आजकल लोग ज्यादा होते हैं इस चीजों में। आप कहीं जाते हो वीडियो बनाने लग जाएंगे, ये हो रहा है, गलत हो रहा है, सही हो रहा है। दे आर बेसिकली सोशल नेटवर्किंग को यूज कर रहे हैं। और सोशल एंटरप्रेन्योर कौन है उसके लिए? जो लोगों को जागरूक करता है, लोगों को बताया कि देखो ये कम सामान है, ये आपका मिलावटी सामान है, ये सब भी वीडियो आते हैं आजकल जबरदस्ती के बनाते लोग, वो है सोशल वाले। मतलब सोशल इन सिंपल, व्हेन आपका कोई लेना देना उसमें पीआईएल, पता है ना, लॉ के बच्चों को पीआईएल पता होती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसमें आपका कोई लेना देना नहीं, जबरदस्ती केस कर रहे हो आप, एमसी मेहता टाइप, ठीक है, ठीक है। जिनको पता है शायद केसेस एमसी मेहता तो समझ गए, ठीक है। सिमिलरली इधर भी यही है, आपका उस चीज में कोई लेना देना नहीं है, आप तो दुनिया का भला करने के लिए आपको ये मजबूरी में काम करना पड़ रहा है, अदरवाइज आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे रामदेव आया, 20,000 करोड़ रुपया लोगों को भला करने में मजबूरी में कमाने पड़ गए 5 साल में, मजबूरी में कमाने पड़ गए। यहां जो जबरदस्ती कमा रहे हैं वो 20 करोड़ नहीं कमा पा रहे हैं, और वो मजबूरी में 20,000 करोड़ कमा गया। बताओ, जो इनिशियल उनके आप भाषण सुनो, ये वाली चीज है, ठीक है।
तो सोशल एंटरप्रेन्योर डेफिनेशन क्या है कि इन्होंने क्या बताया, सोशल एंटरप्रेन्योर द इंडिविजुअल हु हैव अ क्रिएटिव इनोवेटिव सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स, दे आर एम्बिशियस एंड परसिस्टेंट, ट्रैकिंग मेजर सोशल इश्यूज, मतलब वो एम्बिशियस होते हैं और सोशल इश्यूज के ऊपर वो नजर रखते हैं, एंड ऑफरिंग न्यू आइडियाज फॉर द वाइड स्केल चेंज रादर देन लिविंग सोशल नेक्स्ट टू द गवर्नमेंट। ये क्या करते हैं कि गवर्नमेंट के ऊपर मत छोड़ो, इनको क्या करो, खुद हैंडल करो, लोगों से थोड़ा बहुत पैसा वैसा लेते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसके बाद भी खुद ही काम करना शुरू कर देते हैं इसके ऊपर। सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफन सीम्स टू बी पोजेस्ड बाय देयर आइडियाज, कमिटिंग देयर लिव्स एंड चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ देयर फील्ड। They are both visionary and ultimate realistic, concerned with the practical implementation of their vision, all of the above. Next is each social entrepreneur present ideas that are user friendly. हमारी लैंग्वेज में बताओ, आपको वो दिखाया जाता है जो सपने आपको देखने हैं। यूजर फ्रेंडली का मतलब क्या हुआ, ऐसी चीज बताओ जो आपको सपना है, सर स्वच्छ भारत, नेचुरल सब्जियां, नेचुरल खाना, हमारी इच्छा है कि हम भी नेचुरल खाना खाएं, तो उसने वही दिखाया, आपको फ्रेंडली चीज दिखाई उसने, ठीक है। तो दे शो यू द फ्रेंडली मैनर। अंडरस्टैंडेबल मतलब ऐसी लैंग्वेज में बताओ जो आपको इजीली समझ आए। एथिकल होना चाहिए एंड एंगेज इन द, जैसे सोशल तो एक हमारे चीफ मिनिस्टर उन्होंने भी करा था, बट एथिकल नहीं था। बिजली के खंभों पे चढ़ के और बिजली के तार काट दिए, डायरेक्ट जोड़ दिए थे, पता किसी को? हमारे करंट चीफ मिनिस्टर ने, चीफ मिनिस्टर बनने से पहले एक सोशल मुद्दा उठाया था, बिजली के, पानी और बिजली कि बिजली की रेट महंगी बहुत है, इसको सस्ता करो, लोगों बिल मत भरो। तो कुछ ने नहीं भरा, उनकी बिजली कट गई, ठीक है। गर्मियों का टाइम कैसे रहे, तो वो बिल भरने जाते तो वहां पर उनको ऑफ कोर्स अब तो पेनल्टियां लग के बहुत बढ़ गया। अब वो जाएंगे उसी के पास कि सर आपने कहा था बिल मत भरो, मैंने नहीं भरा, बिजली कट गई, अब क्या करें। अब सोशल प्रेशर में आ गए हो आप खंबे पे खुद चढ़े और तार जोड़ दी। गूगल पे चेक करो क्लिप्स किया, ठीक है। तार जोड़ दी और फिर जब तार जोड़े तो एक आधी बार करंट लगा, उस वजह से आपने लगाओ या नहीं लगाओ, सर खंबे का करंट लगने पर बचते थोड़ी हुआ। आपने क्या कहा, मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, ठीक है। तो सोचो ना, आपकी जो सोशल लाइफ में प्रॉब्लम है उसको मैं सॉल्व कर दूं तो आपको वैसे भी मैं लीडर बन गया, ठीक है। तो एनीवे हमारे यहाँ छोटी सी लाइट चली जाती है और कोई ये कहते हैं कि सर एमसीबी गिर गया ऊपर कर लो, उस पे में आ जाता है कितना बढ़िया आदमी इतनी गर्मी में। इसने तो खंबे पे चढ़ के हमारे लिए 3 दिन की बिजली कटी हुई थी उसको जोड़ दिया सर, तो बनना ही था लीडर हमारा। बट वो सर सोशल तो था, बट वो दैट इज नॉट एथिकल। कानूनन वो एथिकल नहीं था, कानूनन तरीके से चलता है, ठीक है। एंगेज इन द वाइड स्केल सपोर्ट इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ लोकल पीपल दैट विल स्टैंड अप। समझ आया? आप ऐसे काम करोगे कि ज्यादा से ज्यादा लोकल लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे। Seize their ideas and implement with, in other words, every leading social entrepreneur is a mass recruiter of local change maker। समझ आया? इसको अगर आप मेरी लैंग्वेज में पढ़ोगे ना, आपको दिख रहा है इसमें कितनी पॉलिटिक्स भरी हुई है, ठीक है। रीड दिस लाइन, इन अदर वर्ड्स एवरी लीडिंग मतलब जो अभी आ रहा है, एक लीडिंग सोशल एंटरप्रेन्योर वो आदमी है, इज अ मास रिक्रूटर, उसको वैसे ही भीड़ में लोग चाहिए जो बदलाव लाना चाहते हैं। आ गया समझ अब क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है। बहुत आए हैं ऐसे, बहुत मार खा के भी गए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं अभी इन दिनों जो जबरदस्ती सोशल मीडिया पे बनना चाहते थे, उनको मार पीट के अंदर बिठा दिया जाता था। एक बॉडी बिल्डर होते थे थोड़े दिन पहले, ठीक है, गुड़गांव के, अगर आपने यूट्यूब पे कभी देखा हो, वो जबरदस्ती पुलिस को गालियां देता था। लास्ट ईयर की बात बता रहा हूं, आई कांट नेम आउट, गूगल पे देखोगे, मैं नाम नहीं ले सकता। काफी अच्छे हल्क बॉडी बिल्डर था एंड वो पिछले साल बहुत फेमस हुआ, बहुत एबीपी न्यूज पे तो छाया रहता था, ठीक है। कुछ नहीं, लोकल बाउंसर था वैसे, बट वो जबरदस्ती क्या करता, देखो रोड पे निकलोगे तो दिक्कतें होएगी ना, बॉडी बनी हुई आपकी, 2 लोग गाड़ी में लड़ रहे हैं आपस में, तो रोक के वीडियो बनाता था, कहता देखो मैं चुप करा रहा हूं, पुलिस कहां पर है। इट स्टार्टेड अब्यूजिंग पुलिस। उसने जो पहला वीडियो बनाया उससे हुआ क्या, उसको बहुत ज्यादा लाइक्स मिले, यूट्यूब पैसे देता था उस टाइम, मिल गए पैसे, उसको वो चीज लगी कि इससे तो फायदा हो रहा है मुझे। व्हाट ही स्टार्टेड डूइंग,
अब वो रात को गाड़ी निकलता था और ऐसे लोग ढूंढता था। Then secondly, he found there was a girl who was missing from the family. रात हो गई थी, वो घर पे नहीं आई थी, तो उसकी फैमिली ने बोला कोई उठा के ले गया। देखो गांव देहात में साइड में ना ये बहुत नॉर्मल चीजें हैं आज भी। एक्चुअल में कुछ काम उसने अच्छे भी किए थे, उठा के ले गए उसको। उठा के क्या ले गए मैं बताता हूँ, रियलिटी क्या हो गया। आपस में यार दोस्त होते हैं ये, वो उनके साथ चले गए, वो आपको वापस आ जाते हैं घर, 1-2 घंटे बाद घूम फिर के वापस घर आ जाते, ठीक है। तो वो घर आए, जब वो उठा के ले गए ना तो वो वहां पहुंचा और उसने बनाया कि देखो इनकी बेटी को उठा के ले गए हैं ये वो, और पुलिस कहां पर है, प्रशासन कहां पर है, ये करते करते वीडियो बना। वीडियो इतना ज्यादा हाइप हुआ, वो इतना ज्यादा हाइप हुआ कि उसको और लाइक। अब तो सर वो यहाँ थे, सोशल वर्कर बन चुके थे, समाज सेवी, प्रमुख समाज सेवी, एक गुंडे से प्रमुख समाज सेवी बन चुके थे आप। अब आपका बिजनेस हो गया था ये, लोगों से पैसा लेना, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। विद इन अ मंथ वो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा हाइप हो गया। वो हर बात पे पुलिस वालों को गाली देता था, हर बात पे, मैं उसको देख लूंगा, मैं उसको देख लूंगा। एक दिन पुलिस ने उसे उठा लिया, ठीक है, और उसको गुड़गांव पुलिस स्टेशन में 15 दिन तक रखा। और जब वो आया, मतलब वो गया था तब ऐसा था, आया था तब ऐसा था। सोच सकते हो कि उसको रात को सोने नहीं दिया। वो बताया जो उसने, कहता मुझे रात को सोने नहीं दिया, दिन में सोने नहीं दिया, रात को सोने नहीं दिया, सोते मारते थे, खाना नहीं दिया 15 दिन से, स्क्वीज हो गया पूरा। फिर उसको आके माफी मांगी उसने कि मुझे पुलिस को गालियां नहीं देनी चाहिए थी। उसने सच्चाई बताई कि सर मैं तो सॉल्व करना चाहता था प्रॉब्लम, बट क्योंकि लोग मुझे उकसाते थे तो मैं ऐसा गाली देता था लोगों को। बल्कि हमारी हरियाणा पुलिस तो बहुत अच्छी है, और हरियाणा पुलिस बहुत मारती है, वो फिर नहीं देखती। और जब आप उनको खुद को गालियां दे रहे हो तो मारेंगे सर वो, और बिना मतलब में दे रहे हो, और जबरदस्ती हीरो भी बन रहे हो। एक तो सबसे बड़ी जेलिसी आ रही है, हीरो बन रहे हो, उस चीज को पैसे लेता था। ये था सोशल। आजकल आप देखोगे इन चीजों को, सोशल यूट्यूब पे आपको हर कोई मिलेगा। एक आपके एक्टर है, वो सब कुछ यूट्यूब के कुछ लड़कों को पकड़ लिया था, फिर टिकटॉक आता है क्या, कुछ टिकटॉक, तो एक अभी हाइप हो गया था, उनको जेल में ले गए थे, उनको जेल में ले गए। वो कहता मैं भी सोशल वर्कर हूं। जो एक सी ग्रेड के एक्टर होते हैं या ए ग्रेड, जो भी ग्रेड है, मुझे ग्रेड भी नहीं पता उनकी, वो कहते हैं मैं सोशल एक्टर। उनकी मैंने चार्जशीट पढ़ी थी। सिंस आप लॉ पढ़ रहे हो तो आपको इसी से पढ़नी चाहिए कि उनके चार्ज कौन से लगाए गए, उसके ऊपर भड़काऊ भाषण, ये सब दंगे लेकर। बट ही सही कि मैं सोशल वर्कर हूं, मैं तो लोगों का काम करता हूं, मैं सोशल वर्कर हूं। अरे सर आप सोशल वर्कर हो तो जाके करो ना, यूट्यूब पे भड़काऊ भाषण क्यों दे रहे हो? इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट देख रहे हो। तो इसमें बोला क्या, और उसके साथ लोग भी जुड़ जाते हैं। तो ये लाइन है ना जो आपकी, इन अदर वर्ड्स एवरी लीडिंग सोशल एंटरप्राइज मास रिक्रूटर ऑफ लोकल चेंज मेकर। इनको वो आदमी चाहिए होते हैं जो भोले वाले होते हैं और जो आपके साथ जुड़ जाए नारे लगाने के लिए फ्री में। A role model providing that citizen who channel their possession into action can do almost anything. Over the past 2 decades, the citizen sector has discovered what the business sector learned long ago. There is nothing as powerful as the idea in the hands of the first class entrepreneur. सर जो पहला आदमी एंटरप्रेन्योर, सोशल एंटरप्रेन्योर बनेगा ना, जितना वो हाइप लेके जाएगा, फर्स्ट मूवर एडवांटेज कोई और दुनिया में। हमारे यहाँ पर इंडिपेंडेंस के टाइम पे कुछ सोशल नेता बने, आज तक उनकी फैमिलीज बिना दिमाग के भी बहुत कुछ अर्न कर रही है, ठीक है। सोशली तो थे और चेंज चाहिए था, उन्होंने लोकल्स को हायर किया चेंज के लिए, जिनको पैसा भी नहीं देना पड़ता था। नारे आपने लगाए, लाठियां आपने खाई, हम तो स्टेज से कूद के चले जाते थे। नारे, लाठियां और गोलीकांड जो हुए थे हमारे ये पंजाब में और में जितने भी, ठीक है, जलियांवाला बाग, उसमें मरे तो उनके बेटे थोड़ी मरे थे, लोकल पब्लिक मरी थी, वो तो नीचे खड़े थे, हम तो स्टेज से कूद के भाग गए थे। तो सोशल जो फर्स्ट मूवर रहा है हमेशा, उससे बहुत फायदा कमाया फर्स्ट मूवर ने इन एवरी एंटरप्रेन्योर। चाहे आप नॉर्मल एंटरप्रेन्योर हो, एप्पल आया, एप्पल फर्स्ट मूवर था इस टच स्क्रीन में, आज भी रॉयल्टी अर्न करता है एप्पल फर्स्ट मूवर के, गुडविल बने। वाई सोशल एंटरप्रेन्योर क्यों जरूरत है? अच्छा, एक्चुअल में रियल सोशल एंटरप्रेन्योर इंडिया में देखोगे वो एक्चुअली वर्किंग, तो हमारे पास एक है विनोबा भावे इंडिया, विनोबा भावे। एक्चुअल में अगर सोशल एंटरप्रेन्योर बोला जाए तो ये है, नॉट फॉर प्रॉफिट वाले, ठीक है। वाई सोशल एंटरप्रेन्योर्स? बिकॉज आई वांट टू चेंज द वर्ल्ड, मुझे दुनिया को बदलना है, मेरी मजबूरी है, क्योंकि
बहुत गंदगी, और आई वांट टू पास अ मैसेज टू एवरीवन। जैसे अभी एक मैसेज चल रहा है नमामि कावेरी या समथिंग, एक मैसेज आया ना नदी का, कावेरी नदी, हमारी कावेरी नदी शायद वो खत्म हो रही, हो गई ऑलमोस्ट, उसको बचाने के लिए 42 रुपीज मांगे जा रहे हैं। सम स्पिरिचुअल गुरु who talks in English, I think if you can make up, ठीक है। So some spiritual guru is asking for 40 rupees, 2 rupees from everyone, और वो कावेरी के लिए कावेरी नदी के लिए पैसा मांग रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं, जो मुझे लग रहा है, जो मैंने सुना, सिंस आई डोंट नो अच्छा है कि गंदा, बट मैंने सुना था। वैसे नमामि गंगे सोशल है, बट वो हमारे पीएम ने किया था, उनको पैसे की जरूरत नहीं, ठीक है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट पता है सबको, गंगा सफाई के लिए, ठीक है। तो कौन कौन सोशल हिस्ट्री में कौन अच्छे रहे हैं? सुसन बी एंथनी फॉट फॉर वुमेन्स राइट्स इन द यूनाइटेड स्टेट, इंक्लूडिंग द राइट टू कंट्रोल प्रॉपर्टी एंड हेल्थ स्पेड एडॉप्शन ऑफ द 19 अमेंडमेंट, ठीक है। तो इन्होंने औरतों के लिए लड़ाई की थी, और सर जिन्होंने हिस्ट्री ने कहा जिन्होंने औरतों के लिए लड़ाई करी है वो जीता है, और क्योंकि औरतों तो मना करेगी नहीं, और मेल मना करेगा तो आप डोमिनेटिंग हो, आप गंदे हो, तो दोनों का सपोर्ट मिल गया उसे, ठीक है। और वो हमेशा जीता है। सर आप जिस मर्जी का ले लो इंडिया से, और इसमें फर्स्ट मूवर की जरूरत नहीं, आप आज शुरू कर दो, आज से भी जीतोगे आप, ठीक है। विनोबा भावे, उनको जरूरत भी है, हमारी सोसाइटी काफी डोमिनेटिंग है टुवर्ड्स वन ऑफ द जेंडर, गलत करते हो। विनोबा भावे, फाउंडर एंड लीडर ऑफ द लैंड गिफ्ट मूवमेंट, he created the redistribution of more than 7 lakh acres, 70 lakh acres of the land to aid India's untouchable and landless। पता है क्या सर अनटचेबल्स, पता है क्या होते हैं? बोला जाता था, पहले होता था, उन अनटचेबल्स की जमीनें ले ली जाती थी। जमींदार प्रथा, पता, जमींदारी प्रथा, उनको जमीन नहीं दी जाती थी, उनको बोलते थे आप गंदे काम करो। इन्होंने उनके लिए कैंपेन स्टार्ट किया कि उनको क्यों नहीं दी जा रही, जमीन का हक है उनका। सर ये हालात होते थे कि इन लोगों को अगर किसी ठाकुर की हवेली के आगे से जाते थे ना, चप्पल सर पे रख के जाते थे। फैक्ट है ये सच है। घोड़ी के ऊपर इनका बेटा बैठ के शादी में नहीं जा सकता था, पैदल जाएगा, मतलब बारात लेके पैदल जा रहा है दूल्हा, चाहे दूसरे गांव जा रहा है पैदल जा, ठीक है, और दूसरे लोग घोड़ी पे बैठते थे। तो डोंट यू थिंक वहां पर एक्चुअल में नीड थी? क्योंकि ह्यूमन राइट्स सबको इक्वल मिलने चाहिए, इंसान तो एक ही हो ना, इंसान एक हो, तो ह्यूमन राइट्स इक्वल मिलना चाहिए। तो इन्होंने बहुत अच्छा किया था, इनको 70 लाख एकड़ जो जमीन थी इनको वापस दिलवाई थी, जो जमींदारों के पास पड़ी थी, ठीक है। मरिया मोंटेसरी, मोंटेसरी स्कूल पता क्या है? पढ़े हो ना सब लोग? मोंटेसरी स्कूल में गए हो कभी? क्या होती हो? अरे बाप रे बाप, मोंटेस स्कूल नहीं गए आप लोग? नहीं, हाँ मैं वह भी नहीं गया, मतलब आप लोग तो अभी जो वाली जनरेशन हो, गए होने चाहिए। मोंटेस स्कूल नहीं होती वो, बेसिक लेवल वाली, सबसे पहले वाली, खरगोश, कलर्स, किंडरगार्टन टाइप, ठीक है। तो उसको मोंटेसरी स्कूल भी बोलते हैं, मोंटेसरी स्कूल बोलते हैं उसको। वैसे किसके नाम पे पड़ा? मरिया मोंटेसरी। इन्होंने कहा सर ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आप इनको सीधा डाल देते हो पहली क्लास। हमारे टाइम पे बता रहा हूँ कोई ये सिस्टम नहीं था, सीधा फर्स्ट क्लास, पहली क्लास में जाओ, ठीक है। तो ये कलर कितने टाइप के होते हैं, खरगोश कौन होता है, टाइगर कौन होता है, ये सब नहीं सिखाया गया हमें, हमने देख देख के सीखी, ठीक है। तो वी स्टिल हैव 12 कलर्स ओनली इन आवर लाइफ। बाकी अब जो आ रहे बच्चे, आपको 12 के अंदर भी 12 है, येलो के अंदर भी 12 शेड आपके पास, ठीक है। सिखाया जाता है स्कूल में, आपको 2 साल उसमें पूरे वेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। और यही चीज थोड़ी सी अर्ली एजुकेशन करवा दे आपको, तो आप अगर ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स, आपकी पढ़ाई जल्दी हो तो कमाने जल्दी लगो, ठीक है। बट इन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट किया, वो भी ठीक था। इन्होंने कहा कि सर छोटा बच्चा होता है उसको सीधा स्कूल में डालते तो कम से कम मोंटेसरी नाम की चीज तो हो, कि कम से कम उसे, नॉट मोंटेसरी इन्होंने नहीं कहा, इन्होंने कहा कि एक प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए जिसमें उनको एटलीस्ट लेट देम नो व्हाट इज दिस वर्ड। तो सड़क पे डॉग जा रहा है, वो उसको काऊ भी बोलता है, उसी को डॉग बोलता है, शेर आएगा उसको भी डॉग ही बोलेगा वो, सिंस दे डोंट नो अबाउट दिस थिंग। पहले की मम्मियां होती थी वो सिखा देती थी घर पे, ठीक है, मतलब गालियां देते थे तो वैसे ही पता चल जाता था आधों को, तो ठीक है। बाकी जो है आपकी बुक्स होती थी, मम्मियों के पास टाइम होता था, आजकल मम्मियों के पास टाइम भी नहीं होता, वो भी वर्किंग होती है, तो बच्चे को कैसे पता चले? तो उस चीज के लिए इटली में जरूरी था, इंडिया में थोप दिया गया, क्योंकि हमें तो हर वो चीज चाहिए जो वेस्टर्न वर्ल्ड कर रहा है, ठीक है, कॉपी बनना है हमें,
तो वहां था, हमारे यहाँ थोप दिया गया, जबकि हमारे पास जबरदस्ती उनको मोंटेसरी भेजा जा रहा है, जबकि घर में उनको वो चीज सिखाई जा रही थी। नाउ डेज मदर हैज स्टार्टेड वर्किंग, अब थोड़ा सा 10 साल में और ज्यादा हुआ है, उससे पहले तक कम ही होता था। अरे घर पे फिर भी आप इनको खरगोश और बतख ये तो बता सकते थे, बट इन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया तो इनके सरनेम के नाम पे ये कैंपेन रखा गया था, सोशल एंटरप्रेन्योर मोंटेसरी के नाम, मारिया मोंटेसरी। Florence Nightingale, founder of modern nursing, she established the first school for nurses and fought to improve hospital condition. Yes, it was very nice move. हमारे इंडिया में, साउथ इंडिया में इसका काफी अच्छा हुआ था। नर्सिस को पहले ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी, काम पे लगो, क्या काम करना है बड़े डॉक्टर के साथ या बड़ी नर्स के साथ देखते रहो। नर्सिंग के कोर्स आए बाद में, आपको पता होगा शायद, आज नर्सिस जो होती है वो कोर्स करके आती है पूरा, ठीक है सर। कभी वो पेशेंट को अगर मान लो पता ना नोट बांधनी होती थी, ठीक है, पहले के टाइम नोट कस के बांध देती थी, वो बेचारा वैसे ही दर्द में होता था, ठीक है, क्योंकि उनके पास कोर्स नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है। एक डॉक्टर को देखा है कि यहाँ नोट बांधनी है, डॉक्टर लगी हुई यहाँ पे, डॉक्टर तो यहाँ बांधता था, वो लगी हुई पे भी बांध देते थे, ठीक है। तो एक सिस्टम है, और उनको फिर गालियां सुननी, इनको इंप्रूवमेंट नहीं पड़ता था। तो एक चीज है कि क्यों ना वो इतना क्रिटिकल काम कर रहे, तो उनको क्यों ना आप कुछ पढ़ाई करवाओ, पहले नर्सिंग कोर्स करो, प्लस उस नर्सिंग कोर्स को रिकॉग्निशन दो। आप आज की डेट में हमारे इंडिया में नर्सिंग कोर्स को रिकॉग्निशन मिली हुई है। Margaret Sanger, founder of the Planned Parenthood Federation of America, she led the movement for family planning efforts around the world. ये हमें पता है, हमारी इंदिरा गांधी ने काफी अच्छा कैंपेन किया था इसके लिए, ठीक है। इंदिरा गांधी के टाइम पे पढ़ना क्या किया था इंदिरा गांधी ने, पता है सबको, ठीक है। नेक्स्ट, जॉन और चाइना, इंदिरा गांधी ने तो अनएथिकल तरीके से था उस टाइम पे। चाइना एक्सेट्रा में पॉलिसी है, आई थिंक वन चाइल्ड पॉलिसी, इफ देयर इज अनदर चाइल्ड नो बेनिफिट्स। अब शायद अभी रिसेंट से लास्ट ईयर हटा ना, बिकॉज ऑफ गर्ल पॉपुलेशन, वहाँ पे ज्यादातर ओल्ड एज पीपल हो गए थे सारे, यंग जनरेशन थी नहीं, प्लस वहाँ पे लड़कियां भी नहीं, रेशियो खराब हो चुका उनका। पाकिस्तान से वो लड़कियां लेके आ रहे शादी के लिए, पाकिस्तान से ला रहे हैं, ये बन रहा उनका, तो उन्हें वो पॉलिसी हटाई है। फिर भी पॉपुलेशन वैसे भी कंट्रोल नहीं, पॉपुलेशन कंट्रोल देश बड़ा हो गया ना, पॉपुलेशन उम्र नहीं रहे ना, प्रॉब्लम। एक्चुअली अच्छा खाते हैं सर वो, 2-3 सिटीज छोड़ दो उनकी, बहुत अच्छा है। बीजिंग एक्सेट्रा जो है, आप वहां जाइए, आप बीन ओवर देयर। आप खैर हम तो दिल्ली में रहते, तो हम तो फिर भी एक पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं। कोई ढंग का अगर पहाड़ी आदमी है जो पहाड़ों पे और पे रह रहा है, वो बीजिंग चला जाए, पहले दिन बीमार। यू स्टे ओवर देयर इन अ सिंगल डे, इट इज इक्वल टू 12 सिगरेट्स। नॉर्मल खड़े हो, मैं कह रहा हूँ, आप रोड पे चल रहे हो, आप इतना पॉल्यूशन कंज्यूम कर रहे हो जितना 12 सिगरेट पीने जितना पी रहे हो, तो अलग है, वो तो अलग है। खड़े हो जाओ तो भी 12 सिगरेट। हमारे दिल्ली में भी ऐसा ही हालात है, दिल्ली में भी यही हालात है। इट्स जस्ट दैट ऑन पेपर आ नहीं रहा है, ऑन पेपर नहीं आ रहा है, हालात यही है। 12 नहीं होगा, 8 होगा, 7 होगा, है क्लियर है वो हमें कि पॉल्यूशन कितना है। सर आप चले जाओ कश्मीर या फिर लद्दाख, ऐसे जगह पर आपको 2-3 दिन पानी डाइजेस्ट नहीं होता है, हमें प्रॉब्लम हो जाती है। आप पहाड़ी इलाके में चले जाओ, हमें लगता है सांस फूल रही है, डाइजेस्ट नहीं है। खैर वो एक इंटरनल प्रॉब्लम भी है, बट फिर भी वहां से अलग तरीके के बन के आते हो, क्योंकि हम रहते ऐसी गंदगी में। एंड देन जॉन म्यूर, नेचुरलिस्ट एंड द कंजर्वेटिस्ट, ही एस्टैब्लिश्ड द नेशनल पार्क सिस्टम एंड हेल्प फॉर द सीरिया क्लब। पता ना सीरिया का जो काम हुआ था, सीरिया, ठीक है, ओके। वैसे इसने सीरिया क्लब बनाया था, और वहां पर जो बच्चे होते थे एंड बच्चे बूढ़े एक्सेट्रा, इनको खाना एक्सेट्रा। नेक्स्ट, जॉन मोनेट, फ्रांस, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्रेंच इकोनॉमी फॉलोइंग वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में इन्होंने पूरी इकोनॉमी बनाई थी, इंक्लूडिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन कोल स्टील कम्युनिटी एंड द यूरोपियन कॉमन मार्केट फॉर डायरेक्ट परचेज फॉर द यूरोपियन यूनियन। आज की डेट में सबसे स्ट्रॉन्ग यूनियन वर्ल्ड की यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन सबसे स्ट्रॉन्ग यूनियन है वर्ल्ड की, जो उन्होंने बनाई थी। एंड मोस्ट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, मोस्ट नॉट ऑल, आर डेवलप्ड कंट्रीज, मोस्टली। आप किसी का भी नाम ले लो, एंड मोस्ट ऑफ एशियन कंट्रीज आर अंडर डेवलप्ड। मोस्ट ऑफ एशियन, आप किसी का भी नाम ले लो, बट इट्स हार्ड टू एक्सेप्ट इवन इंडिया।
मतलब गवर्नमेंट इतनी डेवलपमेंट करती है, पॉपुलेशन इतनी होती है, गवर्नमेंट यहाँ पहुंचती है, हम यहाँ आ जाते हैं। गवर्नमेंट फिर डेवलपमेंट करती है, हम यहाँ आ जाते हैं। हमारी पॉपुलेशन ही कंट्रोल नहीं हो रही है। पॉपुलेशन 152 करोड़ पहुंच चुकी है हमारी, तो कहां से 200 करोड़ हो जाएगा थोड़े साल में। Okay, so social entrepreneur plays the role of the change agent in the social sector by adopting mission to create the sustain, मतलब कोई ना कोई गोल होता है उनका। Then engaging a process of continuous innovation, social entrepreneur, क्योंकि entrepreneur के इसके अंदर कुछ काबिलियत होती है, innovation etc. Acting boldly without being limited by resources currently in hand, exhibiting हाइटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी टू द, मतलब वो जो काम करेंगे उसके लिए अकाउंटेबल होते हैं ये लोग, कहा तो यही जाता है। हाउ टू आइडेंटिफाई सोशल अपॉर्चुनिटी, आप सोशल अपॉर्चुनिटीज को कैसे आइडेंटिफाई कर, ठीक है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था रामदेव का, एक मैंने आपको फ्रूट्स का दिया था एग्जांपल कि आप डायरेक्ट फॉर्म में से लेके आओ, ठीक है। Social entrepreneurship is developed dynamically in Europe, solving the problems of unemployment, social security, civic engagement. The main mission of social entrepreneur is to bring benefits to the society. Harmonization लेके आना दूसरे देशों के और हमारे देश के बीच में। Nowadays, social entrepreneurship in many countries is a common thing. This is a dynamic social economic activity with its ideology, mission and definition. Entrepreneurship with a social aspect has a great potential around the world and in Ukraine as well. Social entrepreneur operates in a complex environment, मतलब इतना easy नहीं होता, हम भी criticize करते हैं उनको, definitely कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ criticize करते हैं। Some may be competing against fully commercial business, कोको कोला के सामने रामदेव ने किया था, तर कुछ भी करो अवेयरनेस थोड़ी बहुत तो फैला दी, थोड़ी बहुत तो फैला दी। तो एक फुल्ली स्टेब्लिश कमर्शियल बिजनेस के खिलाफ ये लोग खड़े होते हैं, लाइक रामदेव वाज स्टैंडिंग अगेंस्ट कोका-कोला एंड पेप्सी, अवेयरनेस फैलाई थी, ठीक है। Some against state subsidized services. It is clear, however, that social enterprise tends to gather around niche market to which they hybrid business होता है ऐसा बिजनेस जिसमें एक से ज्यादा टाइप के बिजनेस के फीचर्स होते हैं। लॉ में हाइब्रिड वर्ड का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ टू, ठीक है, लिख लेते ये सारी चीजें। It may therefore be helpful to try and identify niche areas where greatest opportunities for social enterprise may exist, and incidentally where the efforts and resources of social enterprises promoter may be most justified and most useful. It must be said that opportunities in social enterprises are normally based on the need to create some type of social value. समझ आया? That is, they see the gap in the economy, work on that economy, और मतलब वो काम क्या करते हैं सर, जहां आपको इकोनॉमी में जरूरत है वो लोग उसी एरिया में काम करते हैं और वो काम करके आपको देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सेवरल टाइप्स ऑफ मार्केट नीश फील्ड बाय सोशल एंटरप्रेन्योर्स कैन बी इंक्लूडेड। मार्केट सर्विंग पूर, मतलब सोशल एंटरप्रेन्योर क्या क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। लेट मी टेल यू, ये 40 नंबर का आता है आपका, ये पूरा पास करवाने के लिए सबसे बेस्ट है तो बोरिंग, बट आपको सीखना पड़ेगा ये एक एक वर्ड, और इसमें से वर्ड्स के बीच में से क्वेश्चन आते हैं। मार्केट सोशल एंटरप्रेन्योर्स के पास सामने क्या क्या काम हो सकते हैं। सबसे पहला, मार्केट सर्विंग द वेरी पुअर, वेयर बिजनेस मार्जिन्स आर लो एंड द रिस्क टेंड्स टू बी हाई। In sectors such as microfinance, there is an ongoing debate as to whether a fully commercial operation can fulfill the needs of the poorest client group more effectively than the modified NGO model. For example, social enterprises which are operating in this market niche are micro clinics. जैसे हमारी मोदी गवर्नमेंट ने माइक्रो स्मॉल एंड मॉडर्न मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए लोन फैसिलिटी स्टार्ट की है, ठीक है। तो वो क्या है, माइक्रो क्लिनिक का मतलब होता है जो छोटे इंटरप्राइजेस को जो भी प्रॉब्लम्स होती है, दे लुक आफ्टर दोस प्रॉब्लम्स इन द इनकम एरियाज, सेलिंग अफोर्डेबल इरिगेशन टूल्स टू पुअर स्मॉल होल्डर्स एंड फार्मर्स। अदर न्यू एंड चैलेंजिंग मार्केट वेयर हाई कॉस्ट
may be incurred to stimulate demand and create new opportunities due to the need to overcome stigma, acclimatize clients to more complex technology challenges perception. ठीक है, आगे आ जाओ, छोड़ लो एग्जाम्पल्स, छोड़ लो इसका खाली. एग्जाम्पल ऑफ सोशल एंटरप्राइजेस विच आर ऑपरेटिंग इन द मार्केट आर सच एज, पहला HIV एड्स के लिए आया था, काफी फेमस हुआ, काफी काम किया इन्होंने. हमारे पोलियो के लिए आया था वर्ल्ड लेवल पे. सोशली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप प्रोवाइडिंग माइक्रो नर्सिंग प्रोडक्ट्स टू द फार्मर्स, जैसे ग्लव्स एक्सेट्रास फार्मर्स को प्रोवाइड करते थे. इंडिया तक नहीं पहुंच पाई है, बट फार्मर्स एक्सेट्रास को जो बेसिक नीड्स होती है ग्लव्स की, जिससे उनको कीटाणु ना फैले. पेस्टिसाइड्स डालते टाइम वो हाथ, काफी सारे ऐसे भी फार्मर्स हैं जो मर जाते हैं उसकी वजह से, वो चीजें ना. नेक्स्ट, thus it can be stated that social entrepreneurs as an individual या अकेला करे, or as a group or as an organization are innovative, proactive, risk taker. मतलब वो innovative है, innovative मतलब कुछ नया करते हैं, proactive मतलब रिस्क आने से पहले ही वो उसको खत्म करते हैं. प्रोएक्टिव मतलब एक्शन से पहले, इवेंट से पहले. ठीक है. इनोवेटिव, प्रोएक्टिव, रिस्क टेकर, अटेम्प्टिंग टू क्रिएट सस्टेनेबल कम्युनिटी, सोशल और इंडस्ट्री वाइड चेंज फॉर एड्रेसिंग इकोनॉमिक, एथिकल एंड एंडेमिक सोशल प्रॉब्लम्स. क्रिएटिंग सोशल बिजनेस मॉडल. सर हमारी गवर्नमेंट काफी एफर्ट्स कर रही है सोशल बिजनेस मॉडल्स को बनाने के लिए. सोशल एंटरप्राइज अप्लाई बिजनेस सॉल्यूशन टू द सोशल प्रॉब्लम्स. सोशल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो सोशल प्रॉब्लम होती है. दो चीजें समझे अभी तक, सोशल एंटरप्रेन्योर क्या है और दूसरा सोशल एंटरप्रेन्योर एंड सोशल प्रॉब्लम. अब इन सोशल प्रॉब्लम्स को जब वो आदमी हैंडल कर रहा है तो वो क्या है, वो जो प्रोसेस अपनाता है उसको बोला गया सोशल बिजनेस प्लान. वो सोशल बिजनेस प्लान. ठीक है. तो सोशल बिजनेस मॉडल क्या हुआ, व्हेन द सोशल एंटरप्रेन्योर solve the social problem and the process is known as social business model. ठीक है, ये लिख सकते हो आप चाहो तो. Social enterprise apply business solution to social problems. Since there are no shareholders in the non-profit organizations, the profits from the related social enterprise are completely reinvested in the work of organizations. The emergence of the revenue generating activities for non-profit has created a new operating model where business principles, market characteristics, value etc. coexist with the work. मतलब आप पैसा कमाने के लिए नहीं आए थे मार्केट में, but you are just earning that you can earn the money and help the social problems. आप इसलिए पैसा कमा रहे हो so that just आप social problems की हेल्प कर पाओ. आपको प्रॉफिट कमाने का मोटिव नहीं है, so that आपको लोगों से डोनेशन मांगने की जरूरत ना पड़े. बिजनेस मॉडल इंक्लूड्स टू की एलिमेंट्स. सोशल बिजनेस मॉडल दो की एलिमेंट्स को कैरी करता है. पहला, एन ऑपरेटिंग स्ट्रेटेजी दैट इंक्लूड्स इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड एक्सटर्नल पार्टनरशिप दैट आर क्रूशियल फॉर क्रिएटिंग द ऑर्गेनाइजेशन इंटेंडेड इम्पैक्ट. सबसे पहला क्या है, बिजनेस मॉडल दो तरीके के होते हैं सोशल के. सोशल प्रॉब्लम्स को देखने के लिए दो तरीके से बिजनेस मॉडल होता है. पहला मॉडल ऑपरेटिंग स्ट्रेटेजी that includes internal organization structure. Operating strategy which looks after internal organization structure and external partnership that are crucial. मतलब पहले तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन से शुरू करते हो and then you start making some partners. समझ आया? पहले तो एक्स कंपनी सफाई का काम कर रही है, एक्स कंपनी सफाई का काम कर रही है, बट वो दिल्ली में कर रही है. अब उनको इंदौर, मध्य प्रदेश में पूरे में, बिहार, झारखंड, राजस्थान, पंजाब, यूपी, साउथ इंडिया, यहां पर भी ये आदमी चाहिए जो ऐसा काम करेगा. तो वो क्या देखेगा, वो देखेगा पार्टनरशिप. कि तुम हमारे इस एरिया में रहते हो, तुम हमारे पार्टनर बनो और ये काम तुम भी वहां पर अवेयरनेस प्रोग्राम फैलाओ. वो फ्री में काम नहीं करेगा, मे बी दैट पर्सन माइट चार्ज समथिंग, जिसके लिए वो थोड़ा बहुत पैसा कमा. आगे समझ. So an operating strategy that includes internal organizational structure and external partnership that are crucial for creating the organization intended impact. Second, a resource strategy that defines where
and on what terms the organization will acquire the resources, where and at what terms organization will acquire the resources. It needs to do its work. आगे, the business model for social enterprise is channel that social entrepreneur converts input into output. जो मैंने आपको बताया business model होता क्या है? It is basically the idea or a process which social entrepreneur follow to solve the. So can I say it's an input and the social entrepreneur convert it into output, है ना? An enterprise can be integrated with a non-profit organization in one several ways. मतलब हो सकता है नॉन प्रॉफिट हो और हो सकता है प्रॉफिट वाला भी हो सकता है. एक्सटर्नल. आगे देखो, टेबल पढ़ते हैं. एग्जाम्पल्स है, कुछ बेटर वे से समझ आएगा. द वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉडल्स आर समराइज्ड इन द टेबल बिलो. 3. These social enterprise business model can be applied equally to institutions, programs, or services delay. These models are designed in accordance with the social enterprises, financial and social objective, mission, marketplace, dynamic client need, capabilities and legal environment को देखते हुए ये plans बनाए जाते हैं. For example, business model किसके लिए कौन सा चलेगा? अगर एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट है, मतलब आपको सपोर्ट किसको करना है? एक सोशल एंटरप्राइज कर रहा है, छोटे लघु उद्योग समझते हो, माइक्रो फाइनेंसिंग एक्सेट्रा, इनको सपोर्ट करना चाहता है. सेल बिजनेस सपोर्ट टू इट्स टारगेट पॉपुलेशन. व्हाट दे विल डू? दे विल सेल देयर सपोर्ट टू न्यूली एंटरप्रेन्योर. अगर बिजनेस स्टैब्लिश करने में आपको दिक्कत आ रही है, छोटा मोटा पैसा चाहिए, तो सोशल एंटरप्रेन्योर क्या करेगा? उस आदमी को थोड़ा पैसा ब्याज पे देगा या दिलवाएगा. ठीक है. एग्जाम्पल, माइक्रो फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो क्या करते हैं? आपको फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं. अगर आपको सर्व करना है मार्केट इंटरमीडिएटरीज को, इफ यू वांट टू सर्व टू मार्केट इंटरमीडिएटरीज, ठीक है, दोज हु आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द क्लाइंट टू हेल्प देम इन एक्सेस द मार्केट, तो आप काम किसको करोगे? एग्जांपल, सप्लाई कोऑपरेटिव लाइक फेयर ट्रेड, एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट एक्सेट्रा. समझो, मैंने आपको बताया फार्मर्स के लिए काफी सारे सोशल एंटरप्राइजेस बने हुए. फार्मर बेसिकली एंटरप्रेन्योर सपोर्ट नहीं है. फार्मर को एंटरप्रेन्योर नहीं है, बेसिकली वो मीडिएटरीज है. नेचर और मेरे बीच में फार्मर क्या है? इंटरमीडिएटरी है, क्योंकि वो नेचर को मेरे पास तक पहुंचाता है. उसको अगर हेल्प करने के लिए बना है तो वो कौन सा है? मार्केट इंटरमीडिएटरी सपोर्ट है नाम उसका. एम्प्लॉयमेंट वालों के लिए तो किसको सपोर्ट करोगे आप? डिसेबल यूथ. मतलब अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है तो आप एक एनजीओ बनाओगे और किसको एम्प्लॉयमेंट के लिए आप कैंपेन फैलाओगे? डिसेबल्ड. फ्री फॉर सर्विसेज जैसे मोहल्ला क्लिनिक, ठीक है, वहां पर अगर मैं काम कर रहा हूं, जाके डॉक्टर हूं मैं, वहां काम करता हूं, तो मेरा काम क्या है? बेसिकली सोशल काम कर रहा हूं, मैं पैसा नहीं लेता. तो सेलिंग सोशल सर्विस डायरेक्टली टू द क्लाइंट और द थर्ड पार्टी. जब आप डायरेक्टली देते हो तो वो किस में आएगा? आपका फ्री फॉर सर्विसेज में. एग्जांपल लिख सकते हो मोहल्ला क्लिनिक. पता है ना ये है क्या? अरविंद केजरीवाल ने किया. लो इनकम क्लाइंट्स को देना आपको, ठीक है. लो इनकम क्लाइंट्स को बेसिकली होता है ना, कई टीचर्स फ्री में पढ़ा रहे होते हैं. देयर आर सम टीचर हु आर टीचिंग फ्रीली, पढ़ाते हैं. देयर आर सम टीचर्स, देयर आर सम पीपल हु प्रोवाइड फ्री हेल्थ सर्विसेज, जैसे छोटे मोटे जो घरेलू उपचार होते हैं तो वो फ्री में भी करते हैं, औरतें या मेल कोई भी करता है. तो ये लो इनकम क्लाइंट्स कौन से होते हैं आपको? जिनको सर फ्री में आपको कुछ करवाना होता है. जैसे टीच इंडिया, सुना है किसी ने? टीच फॉर इंडिया क्या चीज है? एनजीओ है, सोशली बैकवर्ड लोगों को जाकर फ्री में पढ़ाता है, उनके घरों में जा जाकर. कैन यू बिलीव, उसमें अगले 2 से 3 साल तक वॉलंटियर्स फुल है. आप जैसे स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ाने के लिए जाते हैं छोटे बच्चों को जुगी एरियाज में या उनके लोकल एरियाज में जाके, और अगले 2 से 3 साल तक फुल है, जगह नहीं. सर हमारे कॉलेज में भी टीचिंग ड्राइव चलती है अराउंड 3 मंथ्स की हर साल, अभी भी करंटली चल रही है. उसमें पीछे हैदरपुर विलेज है, वहाँ से लगभग 150-200 बच्चे रोज आते हैं फ्रॉम 330 to 430 और उनको पढ़ाते हैं. एवरी मतलब इट्स हु हैज क्रिएटेड दिस? सर जो एनएसएस बेसिकली सोशल सर्विस सोसाइटी है कॉलेज की,
कॉलेज की ही इंटरनल सोसाइटी है। हाँ जी सर, उन्होंने बच्चों ने आपस में मिलके काम वेरी नाइस, काफ़ी अच्छा है ये वाला। तो दैट्स अ सोशल एंटरप्रेन्योर, कोई फायदा नहीं है इनका। तो ये कौन से वाले में आएंगे? लो इनकम क्लाइंट को सर्व करेंगे ये, और सिमिलर टू फी फॉर सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ ऑफरिंग एंड बेसिकली हेल्थ केयर एंड यूटिलिटी प्रोग्राम्स, इन सब में आप लोग कवर होते हो। ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, हाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बड़े लंबे समय से चलती आ रही है, एक लंबे टाइम से बिजनेस मॉडल चलता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। हाउ डू दे वर्क? They sell their products or services to external market to help fund other social programs. This model is integrated with the non-profit organization. The business activities and the social programs overlap. मतलब ये बेसिकली है क्या? ये अपने सामान को बेचते हैं ताकि दूसरे लोगों को, दूसरे सोशल एंटरप्रेन्योर्स को थोड़ा सा सस्ते में मिले। जैसे डेयरी प्रोडक्ट आनंद, ये अमूल डेयरी, अमूल सस्ते में बेचता है दूध को, थोड़ा सा हमारे तक महंगा हो जाता है, बट दे ओरिजिनली सेल इट एट लिटिल लोअर कॉस्ट, सो दैट जो छोटे सोशल एंटरप्रेन्योर्स हैं या छोटे उद्योग हैं, छोटे व्यापार हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स है, डेयरी जो चलाते हैं वो, उनको थोड़ा सा फायदा हो सके। सो कंसल्टिंग का काम करते हैं लोग, ट्रेनिंग का काम करते हैं, लीजिंग, प्रिंटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट। आपका बिजनेस मॉडल क्या है? ऑर्गेनाइजेशन को ही सपोर्ट करना है पूरा। So similar to services subsidies but applying to external model, business activities are separate from social। जैसे पापड़ एक्सेट्रा बनाने वाली औरतें होती है ना, घरों पर बनाती है, तो उनको सपोर्ट करता है, उनको काम ले जाके देते हैं। ये इंडस्ट्री से काम इकट्ठा करते हैं और उनको ले जाके काम देते हैं, सो दैट वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा सके। ठीक है। फंडिंग सोशल वेंचर्स। अगर हम बात करते हैं फंडिंग की, तो सोशल वेंचर की फंडिंग कहां से आती है? कोई बता सकता है? जहां से आप नॉर्मल बिजनेस की फंडिंग लेते हो वहीं से आती है, बट एक्स्ट्रा एक चीज जुड़ जाती है, डोनेशंस, लोगों का दिया हुआ पैसा जुड़ जाता है। सोशल एंटरप्राइज आर एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन दैट इनोवेट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। दे इंक्लूड नॉन प्रॉफिट फॉर प्रॉफिट वेंचर्स एंड द रिटर्न blend social benefits and financial revenues. They come in many flavors, but they all face the same fundamental question: can they generate enough revenue and attract enough investment to cover their cost and grow their activities? तो आप जैसे ये KBC XBCs नहीं आते थे, छोटे छोटे होते थे, तो उनमें I saw once there was a lady who was there in Maharashtra. उन्होंने अपना एक FM बनाया पूरे गांव का। किसी ने देखा वो शो? There was one of the lady, एंड उस लेडी ने बहुत सालों काम करके एक पूरे गांव में एक अपनी ही फ्रीक्वेंसी बना दी है। मतलब एक अपना ही एफएम बना दिया, एफएम रेडियो। उस पर वो मराठी गाने चलाते हैं और वहाँ पर रेडियो जॉकी भी है, वहाँ पर उनके पूरी जॉब क्रिएट हुई है, लोग पैसा भी देते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं ये गाना बजा दो, ये सारी चीज़। तो वो बेसिकली उसने किया किसके लिए वो काम? गाँव के लिए किया। ठीक है। तो some social entrepreneur can earn the profit that is sufficient to get the business funded by investors। अच्छा बता दो ये कौन है? Being Human। Being Human का सुनोगे ना तो उसको बोला जाता है यू आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सामान क्यों बेच रहे हो आप? तो सलमान खान से आई डोंट हैव इनफ मनी टू सपोर्ट सोशल एक्टिविटीज, तो इसलिए थोड़ा मैं कपड़ा बेच रहा हूँ, जो ड्रेसेस बेच रहा हूँ। दोज हु कैन अफोर्ड वो खरीदते हैं और दोज हु डू नॉट कैन नॉट अफोर्ड मैं उनको डोनेट करता हूँ पैसे। ये उनकी स्टेटमेंट है। सच क्या है वो आप राइट टू इन्फॉर्मेशन में जाओ, वहां पर चेक करो, ठीक है, आपको पता चलेगा। तो सोशल एंटरप्रेन्योर वैसे तो प्रॉफिट नहीं कमाते, बट चाहे तो कितने हद तक, जितना उनको अपने कॉज को, अपने ऑब्जेक्ट को, गोल को फुलफिल करने में थोड़ा पैसा चाहिए, उसके लिए कि लोगों के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। ठीक है। दे माइट सेल एन एसेंशियल सर्विस टू पुअर कस्टमर एट अ डिसेंट प्राइस while still providing that service more affordably than to other suppliers। समझ आया सर? पैसे वाले को महंगी और थोड़े से इकोनॉमिकली थोड़े से लेस अर्निंग वाले को सस्ती देते हैं इन लोग। ठीक है। They are not profitable enough to access traditional financial market। वो इतना पैसा कमाते नहीं है। ट्रस्ट भी बहुत अच्छा कमाते हैं लोग। ये बहुत ही, रामदेव देखो ना, मैं क्या कह रहा हूँ ना, मजबूरी में 20,000 करोड़ कमा लिया। ठीक है। दिस इज व्हाट
The social values of providing poor people with affordable healthcare, basic foodstuffs, or safe cleaning products is enormous. But the cost of provided funding often outweigh the modern return. Many social enterprises survive only through the largeness of government subsidies. समझ आया? Mostly social enterprises जी कैसे रहे, चल कैसे रहे, गवर्नमेंट के रहमो करम पर, गवर्नमेंट उनको सब्सिडीज दे रही है तो चलो, ठीक है. एग्जाम्पल, considering the Bridge Social Next Para Social Entrepreneur Fund, one of the several social fund of the UK investment company Bridge Venture, the funds has come $12 million to invest in social enterprises. Recently, it committed $1 to social loan to the HCT, को इन्होंने $1 million कर दिया. मतलब किसी एनजीओ को किसी ने 12 मिलियन पाउंड्स दें कि इनको सोशल कॉज में लगाओ आप, ठीक है. तो एक लगा सके, वो अभी तक ज्यादा नहीं लगा. नेक्स्ट, social entrepreneurs new balance sheet. What do you mean by social entrepreneur new balance sheet? To see how the process works, imagine that social enterprise operating in Africa requires an investment of $1 lakh to build this health clinic and expect to clinic of $5,000 in a year, a return of 5% on the investment. समझ आया ना? अफ्रीका पास पैसा ना ही उनके पास कोई खास इंफ्रास्ट्रक्चर है. वो किस चीज पे लोन ले रहे हैं? वो कह रहे हैं हमारी हेल्प कर दो, 1000 क्लिनिक्स आप इस साल बना दो, साल के एंड में 5000 क्लिनिक्स बना लेना, क्योंकि बीमारियां बहुत फैल रही है और डॉक्टर्स की बहुत जरूरत है. तो जो आदमी पैसा लगाएगा उसको बोले कि तुम 5% हर साल का प्रॉफिट भी रख सकते. But suppose an enterprise asks to donor for only $50,000, it could then offer financial interest of 10% return on remaining 50,000. The donor would receive no repayment, but it would have $50,000 to give another social worthy entrepreneur. देखिए, सोशल एंटरप्रेन्योर न्यू बैलेंस शीट में बोला गया कि सोशल एंटरप्रेन्योर जो आजकल मॉडर्न बन रहे हैं वो खुद पूरे के पूरे डोनेशन पे डिपेंड नहीं होते. वो थोड़ा बहुत बाहर से लोन भी लेते हैं, पर सर लोन वाला महंगा पड़ता है. ये बोला लोन वाला कैसे महंगा पड़ता है? फॉर एग्जांपल, अगर किसी आपने $10,000 लिए तो कितने रुपए लगेंगे आपके, कितने पैसे के हिसाब से? पहले $1 लाख ले रहे थे, 10% पे कितना लग रहा था आपका? $10,000, है ना? किस रेट के हिसाब से? 5% है तो $5,000 लग रहा था आपका. $1 लाख लेने पे कॉस्ट कितनी पड़ रही थी आपकी? $5,000. गवर्नमेंट ने कहा क्यों ना आप कुछ पैसा खुद लगाओ और कुछ पैसा हमसे ले लो. तो मैंने कहा ठीक है, कितना लगाओ? $50,000 मैंने खुद ने लगाया और $50,000 किसने लगाया मेरी जगह पर? बैंक ने. बैंक क्या कहता है, मुझे अर्निंग कितनी चाहिए? 5,000 चाहिए अभी भी. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 10%. आया ये बात समझ आए? इसका मुद्दा क्या है वो बताता हूँ. यू कैन थिंक ऑफ अ चैरिटेबल डोनेशन एज ए इन्वेस्टमेंट, just as debt and equity are investment. The difference is that the return on donation is not financial. Return on donation is not financial. Donation पे जो return आते हैं उसको financial नहीं देखा जाता, उसको emotionally देखा जाता कि मैंने donate किया उससे कितना फायदा हो रहा है लोगों को. वो पैसों में काउंट नहीं होती. The donor does not expect to get its money. It expects its money to generate social benefit. आपको पैसे की परवाह नहीं है, आपको किस चीज की परवाह है? सोशल बेनिफिट्स आने. ठीक है. द ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ सोशल एंटरप्राइज लीव्स दिस वैल्यू ऑन द टेबल. डोनर लूज आउट बिकॉज दे फुल्ली सब्सिडाइज अ प्रोडक्ट दैट कुड हैव अट्रैक्टेड इन्वेस्टमेंट कैपिटल एंड इन्वेस्टर्स डू नॉट पार्टिसिपेट एट ऑल. What we have just described is, of course, analog to the way conventional comparison are finance. मतलब वो पूरा एनालाइज करके ही फाइनेंस लगाएंगे. नेक्स्ट, इनोवेशन इन प्रैक्टिस. कुछ लोगों को लगता है कि एट प्रेजेंट सोशल एंटरप्रेन्योर को फाइनेंस करने का तरीका बिल्कुल आउटडेटेड है, वो बिल्कुल गलत है. देयर मस्ट बी सम न्यू वे टू फाइनेंस सोशल एंटरप्राइजेस. सम ऑफ द मोर फॉरवर्ड थिंकिंग फाउंडेशंस and social investors have realized that current market of financing social enterprise are insufficient
for the enterprises and themselves and have started working to broaden the access of capital and some of the mechanisms are employed. कुछ तरीके हैं आपको करने के. सोशल एंटरप्राइज पैसा कहां से ले लो? लोन. पहले सोशल एंटरप्राइज को लोन लेना अलाउड नहीं था. फिर आता है क्वासी इक्विटी डेट, मतलब आप पहले सारा डेट ले रहे थे, अब आप क्या करो, थोड़ा बहुत इक्विटी भी सेल कर दो. इक्विटी समझते हो? इक्विटी शेयर कैपिटल. देन यू कैन पूल द मनी. किससे? आप छोटे छोटे लोगों से पैसा पूल करो और उनसे पूल करके आप बड़ा काम शुरू करो. ये हम पढ़ रहे हैं अभी बेसिकली सोशल एंटरप्राइजेज मॉडर्न वे में कहां से पैसा अरेंज कर सकता है. सबसे पहला लोन, दूसरा इक्विटी, तीसरा टेक्निक्स दैट इन्वॉल्व्स पूलिंग फंड्स हैव आल्सो ओपन्ड न्यू फाइनेंशियल डोर्स टू द सोशल एंटरप्राइजेस because the pooling institutions can tailor its ability to need of different kinds of investor. Switzerland-based social capital investor Blue Orchard, for example, assembles portfolios from many micro lenders and bundles them into 3 tranches. Bottom tranche is Blue Orchard equity, which offer high return but takes losses as well. मतलब basically ये बोला गया छोटे छोटे बिजनेसेस को या तो इकट्ठा कर लो और या फिर या तो पैसा इकट्ठा करके लगाओ और या फिर लोगों से थोड़ा बहुत इकट्ठा करके पैसे को लगा सकते हो. इसमें बोला इकट्ठा करके लगाओ और यहां बोला गया कि आप चाहो तो छोटे छोटे बिजनेस को इकट्ठा कर लो, पैसा ऑटोमेटिक आपके पास इकट्ठा हो जाता. नेक्स्ट, नए टाइप के बिजनेसेस सोशल क्या कर रहे हैं? स्मॉल सोशल इंपैक्ट बॉन्ड्स. वो क्या इशू करते हैं? ये बढ़ते करते कैसे हैं देखो. यूके ने 2010 में किया था इसको. अनदर इनोवेशन द सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड डिजर्व अ स्पेशल नोटिस फॉर इट्स एबिलिटी टू हेल्प गवर्नमेंट फंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज, स्पेशली एज पब्लिक बजट्स आर कट एंड म्यूनिसिपल बॉन्ड्स मार्केट्स आर स्ट्रेस्ड. लॉन्च इन यूके 2010. मतलब कब हुए थे लॉन्च? 2010 में. इन दिस bond is sold to private sectors investors who are paid a return only if the public projects are successful. आपको पैसा दिया जाता है, बेसिकली ये रिस्क शेयरिंग बॉन्ड्स होते हैं. अगर सक्सेस हुआ तो रिटर्न दे दूंगा और नहीं हुआ तो गया, पैसा भी गया आपका. इक्विटी की तरह नहीं होगा, इक्विटी की तरह बिल्कुल भी नहीं हुआ. कैसे हुआ? इक्विटी का भी ये सब होता है, आ गया प्रॉफिट तो तुम्हारे पास आ जाएगा, नहीं आया. आप फीचर्स कह रहे हो बट इसमें हाँ मतलब आप उस वजह से समझो तो ठीक है, बट है तो बॉन्ड ही है. बॉन्ड के लिए क्या बोला गया? दे आर इशूड ओनली बाय गवर्नमेंट. याद रख लेना लाइफ टाइम. बॉन्ड खाली गवर्नमेंट इशू करती है. डिवेंचर कोई भी कर सकता है, बॉन्ड गवर्नमेंट करती है. ठीक है. चैलेंजेस फॉर इंडियन एंटरप्रेन्योर. हमारे पास तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं. एक थोड़ी है. पहला, लास्ट 10 years है इमर्जिंग द एंटरप्राइज विद द ड्यूल मिशन, जो मैंने आपको बताया पिछले 10 साल में काफी अच्छा हुआ है. विद ड्यूल मिशन ऑफ द प्रॉफिट क्रिएशन अलॉन्ग विद द पॉजिटिव सोशल इम्पैक्ट. मैनी यंग एंटरप्रेन्योर्स विद द सेलर एकेडमिक credential having given up lucrative jobs to pursue their passion for social goods. सर मैंने पढ़ा था एक there was a girl whose surname was Ranawat. Surname was Ranawat and who was from one of the village in राजस्थान के एक छोटे से गांव से थी. वो बहुत अच्छी पढ़ी लिखी थी. अमेरिका के अंदर उनकी अच्छी जॉब थी. उन्होंने सब कुछ छोड़ के अपने गांव के अंदर खेती बाड़ी कर रही है और अमेरिका में रही बड़ी है, गांव में खेती बाड़ी कर. व्हाई? बिकॉज सेकेंड लाइन, मैनी यंग एंटरप्रेन्योर्स विद स्टेलर एकेडमिक्स, मतलब अच्छे पढ़े लिखे, क्रेडेंशियल हैविंग गिवन अप देयर ल्यूक्रेटिव जॉब्स, मतलब अच्छी, टू परसू देयर पैशन फॉर सोशल गुड एंड चेंजिंग द लैंडस्केप, बदलने के लिए बहुत अच्छा काम. इट्स परसीव्ड while improving the life of the people at a bottom of pyramid
either by employing them gainfully or by making products and services targeted at them. These entrepreneurs seek sustained profitability and applying business principle. Clearly, future governmental policies will have to take them seriously and create conducive atmosphere for such entrepreneurs. However, there are major challenges to a new age social entrepreneur. हम जैसे लोगों को कुछ challenges हैं social बनने से पहले. पहला, limited access to early stage capital due to difficult phase of domestic and foreign investors. आपको कोई पैसा नहीं देगा काम पर. Nobody will give you the money. ठीक है. दूसरा, potentially inhibited product development. दूसरा, Indian regulators still do not formally recognize a profit social enterprises as a sector, thus depriving them of special benefits for like taxes etc. मतलब आज तक इंडिया में सोशल एंटरप्रेन्योर नाम की चीज बुक किताबों में डिपार्टमेंट ने मानी ही नहीं. क्लियर? इसके साथ आपका चैप्टर खत्म हो गया. थैंक यू.